हेलो स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आज की क्लास में हम लोग नाउन वर्कशीट का पार्ट 2 बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि नाउन से रिलेटेड है। ये वर्कशीट है नाउन से रिलेटेड, जिसको आप बना करके आप अपने बेसिक ग्रामर को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए और बताएंगे कि आपकी इम्प्रूव बिल्कुल अच्छी तरह से होगी। इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे। मेरी ये प्रयास आपके लिए किस प्रकार से है ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए इसी प्रकार से मैं वीडियो लाते रहूँगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज 2 का देखने वाले हैं वो नाउन से रिलेटेड है। अगर आपने नाउन को अच्छी तरह से नहीं जाना है तो निश्चित मेरे पिछले की वीडियो क्लास में जा कर के आप नाउन का वीडियो अच्छी तरह से देख लें, ताकि ये क्वेश्चन को आप टेकल कर पाएँ, सामना कर पाएँ। तो चलिए एक्सरसाइज 2 को समझते हैं। पहले निर्देश इसका क्या है, फिर इसके बाद इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि ये 5 प्रकार के जो नाउन हैं एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, उनको आपको चुनना है कि ये जो सेंटेंसेज है इन सेंटेंस में कौन सी प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है और कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वो वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने नाउन को अच्छी तरह से समझ रखा हो। तो चलिए हम लोग नाउन के बारे में पिछले बता चुके हैं, तो अभी हम लोग जो है इस सेंटेंस से सभी प्रकार के नाउन को छांटते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या बताया है। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये सेंटेंस है। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो राम प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, प्रॉपर नाउन क्या होती है आपको पता है पहले से, कि खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। बॉय कॉमन नाउन ना, जिससे बॉय कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि इससे बॉय कहने से सारे लड़के का बोध हो जाता है ना, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया, जिससे एक ही प्रकार के वस्तुओं या चीज़ों का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो क्लास कहने से एक क्लास में जो है एक ही प्रकार की चीज़ों के रहने की, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह रहता है, तभी उसको हम लोग क्लास बोला जाता है, इसलिए हम उसको कलेक्टिव नाउन की संज्ञा देंगे। चलिए अगला है, सिंपैथी इज़ बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज़ बेटर देन गोल्ड। तो इसमें सिंपैथी जो है ये नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम ना देख सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम सिंपैथी को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, क्योंकि जिसको नापा तोला जाता है, गिना नहीं जा सकता है। या फिर हम एक परिभाषा जानते थे कि मटेरियल नाउन वो होता है जिससे द्रव पदार्थ का बोध हो। तो गोल्ड जो है इससे कहीं ना कहीं द्रव पदार्थ का बोध होता है, इसको नापा तोला जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक, तो अब बिल्कुल हमने सारे परिभाषा को अच्छी तरह से बताया है, और उस परिभाषा को अगर आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 2 आपसे बिल्कुल बन जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम इस एक्सरसाइज 2 के सारे सेंटेंस को पढ़ के आपको बताते हैं, और आपको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से आप बना करके आप सेंड कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 2 के सारे सेंटेंसेज हैं, आपको बिल्कुल दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहला सेंटेंस है, सोहन हैज़ ए रेड कार। सोहन हैज़ ए रेड कार। तो इसमें आपको बताना है कि सोहन जो है ये कौन सा नाउन है, और हैज़ तो नाउन नहीं है, ये तो वर्ब है। रेड कार, कार जो है यहाँ पे नाउन है, रेड नाउन नहीं है। जैसा कि आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिसमें नाउन पहले आपको कौन है, पहले तो आपको ये जानना है, अब फिर ये जानना है कि नाउन में भी ये कौन सा नाउन है, ये आपको इस एक्सरसाइज 2 में बताना है। तो सोहन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, और कार जो है नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, तो ये हो जाएगी आपका कॉमन नाउन। तो इसी प्रकार से आपको अगला है, चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। चलिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा नाउन है और कौन नाउन है ना। चिल्ड्रेन मतलब होते हैं बच्चे, ड्रिंक मतलब होता है पीना, और मिल्क मतलब आपको पता ही है। माई ब्रदर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम।
माई ब्रोदर इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। टीम का मतलब होता है दल, कैप्टन, कैप्टन ये हो गया, ब्रोदर। तो इस प्रकार से आप कैप्टन नाउन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। 5 प्रकार के नाउन है। ब्रोदर मतलब होता है भाई, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इस प्रकार से सारे सेंटेंस हैं। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से प्रकार के कौन नाउन, जैसे पटना नाउन है तो ये कौन नाउन है, आपको जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया था। अगला है द कैट हैज़ 2 आइज। आइज मतलब आँख। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। द गंगेज इज़ ए हॉली रिवर। हॉली का मतलब लिखा हुआ है पवित्र, और रिवर मतलब होता है नदी, गंगेज मतलब गंगा। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। द गंगेज ये तो हो चुकी है। देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाय ऑनेस्टी। द टीचर काउट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। काउट नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, ये टाउट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टाउट। इसको टाउट पढ़ेंगे। टाउट मतलब होता है सिखाया, ठीक। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ही हैज़ ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैज़ बीन ए गुड सिंगर सिंस हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। अब को बताना है कि ये बचपन जो है कौन सा नाउन है, ठीक। सिंगर मतलब होता है गायक। सिंस नाउन नहीं है, बिन भी नाउन नहीं है, हैज़ भी नाउन नहीं है, ही भी नाउन नहीं है। तो आपको जो नाउन है, पहले तो आपको ये जानना है कि नाउन कौन है, जो कि हमको पहले लेसन से, पहले एक्सरसाइज से पता चल चुका था। अब इसमें आपको ये बताना है कि नाउन है तो ये कौन नाउन है। फ्रेंडशिप इज़ ए बून। बून का मतलब होता है वरदान। दोस्ती जो है एक वरदान है। विदाउट हेल्थ हियर इज़ नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर, इसको पढ़ेंगे देयर। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट है ही गैव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच का मतलब होता है गुच्छा, अंगूर का गुच्छा ना। अंगूर का गुच्छा जो है एक नाउन है, और ये कौन सा नाउन है आपको बताने हैं। राम इट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर। राम इट्स ब्रेड मैंगोज एंड शुगर। शुगर का मतलब पता है आपको, चीनी होता है। तो ये कौन सा नाउन है ये आपको बताना है कमेंट में, और कमेंट में ही बता सकते हो आप, जो है निश्चित रूप से आप बना करके भी भेज सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो क्लास में। अगला है द रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर। द रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर। रिंग का मतलब होता है अंगूठी, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, अब मेड मतलब होता है बनाया। तो आपको पता है मेड जो है नाउन नहीं है। देयर इज़ ए क्राउड ऑन द रोड। देयर इज़ ए क्राउड ऑन द रोड। क्राउड का मतलब भीड़ है, भीड़ एक नाउन है आपको, लेकिन बताने हैं कौन नाउन है ये। रोड मतलब होता है सड़क। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त, ये नाउन है। लव ये भी नाउन है, लेकिन आपको बताने हैं कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। आई नाउन नहीं है। द जूस हैज़ नो स्वीटनेस। स्वीटनेस जो है ये नाउन है, जूस भी नाउन है, लेकिन आपको बताने हैं कि ये कौन नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज को बना के बिल्कुल नाउन चैप्टर जो है आपकी बिल्कुल इम्प्रूव होगी, ये बिल्कुल भरोसा रखें। और इस प्रकार से आप यहाँ से इसको बना करके एक्सरसाइज 2 को बना करके आप अपने नाउन की जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ कर सकते हैं। 5 प्रकार को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग जानते हैं इसी वीडियो क्लास में। चलिए एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 में डायरेक्शन क्या कहा जा रहा है, निर्देश क्या दे रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डायरेक्शन है इसका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन्स दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द रेस्ट। एक बार फिर से हम लोग इसको
पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स पिक आउट द नाउन्स दैट बिलोंग्स टू ए डिफरेंट क्लास ऑफ नाउन्स फ्रॉम द रेस्ट। यानी कह रहा है कि डिफरेंट क्लास, इसमें से जो अलग है, जो भिन्न है, उसे आप अलग करें, उसे छांटें। ठीक है, तो बिल्कुल ये बना करके चैप्टर आपको नाउन की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर आप बनाएं। ठीक है, ये बहुत ही गजब का ये एक्सरसाइज है, इससे आपकी नाउन तो इम्प्रूव होनी ही होनी है। तो इसको आपने समझ लिया कि इसमें आपको प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सारे नाउन हैं, लेकिन इसमें जो नाउन अलग है उसको आपको अलग करना है। यानी कि इसमें 4 नाउन जो होगा, यानी कि 5 अगर वर्ड होगा तो 4 नाउन एक समान होगा। ठीक है, 4 नाउन एक समान होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। यानी कि 4 मटेरियल नाउन होगा तो एक कलेक्टिव नाउन होगा, तो आपको कलेक्टिव नाउन जो होगा उसको क्या कर देना है, अलग कर देना है। तो बिल्कुल आप इस एक्सरसाइज की जो निर्देश है इसको आप समझ गए होंगे। फिलहाल हम इसके एग्जाम्पल को देख करके और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है गोल्ड, राइस, घी, मैंगो, सैंड। सबसे पहले हमें वर्ड पता होनी चाहिए। गोल्ड मतलब होता है सोना, पता ही है। राइस मतलब चावल, घी, मैंगो मतलब आम, सैंड मतलब होता है बालू। तो आपको इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सा नाउन जो है अलग है, डिफरेंट क्लास के है। तो गोल्ड, राइस जैसा कि आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन है, घी मटेरियल नाउन है, मैंगो जो है ये आपको क्या है, कॉमन नाउन है, सैंड जो है ये आपका मटेरियल नाउन है। तो इस प्रकार से हम इसको मैंगो को अलग कर लिया गया है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से है फादर, ब्रदर, फैमिली, सन, फ्रेंड। तो इसमें से फैमिली को अलग किया गया है क्योंकि और सब जो है वो सब क्या है, चलिए देखिए। फादर इसमें क्या है, फादर, ब्रदर, फैमिली, सन, फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर, ब्रदर, सन और फ्रेंड जो है ये एक प्रकार के नाउन का बोध कराता है जो कि कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन फैमिली जो है ये एक कलेक्टिव नाउन का बोध करवाता है क्योंकि इससे समूहवाचक का बोध होता है ना, इसलिए ये जो है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह भर का बोध करवा रहा है, ये समूह का बोध करवाता है, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे अलग किया गया है, इसको अलग किया गया। इसी प्रकार से आप भी जो है चेयर, बॉय, वॉच, वुड, रिवर, इसमें से आप अलग कर सकते हो। कौन सा अलग होगा तो ये आपको परिभाषा जाननी है, तो आप निश्चित रूप से इसी प्रकार से हम एक को आपको अलग करके बता दें। तो चेयर, बॉय, वॉच, वुड और रिवर। चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी, बॉय मतलब लड़का, वॉच मतलब घड़ी, वुड मतलब लकड़ी और रिवर मतलब क्या होता है, नदी। तो इसमें से अलग कौन है, तो चेयर, बॉय, वॉच, वुड ये सारे क्या है, ये सारे, ये रिवर भी तो कॉमन नाउन ही है। तो इसमें अलग क्या है ना, आपको ये देखना है कि अलग क्या है। तो वुड जो है यहाँ पे अलग लग रहा है क्योंकि इससे मटेरियल नाउन का बोध होता है, और रिवर, वॉच, बॉय और चेयर जो है ये कॉमन नाउन है, तो इसमें वुड जो है अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप भी इसको करके आप अपने स्ट्रेंथ को बना सकते हैं, नाउन में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बनाएं, और इसमें बना करके आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप मेरे नंबर पे। ठीक है, जिसको मैंने पिछले की वीडियो क्लास में बताया है अपना नंबर, आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जा करके देख लें। तो चलिए कैसा रहा ये वीडियो निश्चित रूप से बताएंगे। एक्सरसाइज 3 में ये 9 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन को आप बनाएं और आप अपने में इम्प्रूव करें। और ये आपको कैसा लगा मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो निश्चित रूप से बताएं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस।